बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत सैयदना मौला अली की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर खानदान में पैदा हुए, लेकिन जब वो फौत हुए तो उस वक्त वो गरीब थे, लेकिन उनसे कभी भी रिज्क खत्म न हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब होते हैं। रिज़्क उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिस्क में कमी लाती हैं और रिस्क को खत्म कर देते हैं? हजरत सैयदना अली ने फरमाया, ए इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनको करने से इंसान का रिज़्क खत्म हो जाता है और उसके रिज़्क में आहिस्ता आहिस्ता बरकत भी चली जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं? हजरत सैयदना मौला अली ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर पेश हुए और हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं और सूद पर चीजें लेते या देते हैं, उन लोगों को रोजे महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसक कर दिए जाएंगे। एक बार रसूल करीम लोगों में खिताब फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कौन है जो अपनी माँ के साथ जिना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफरत है। तो रसूल करीम ने फरमाया, इतना गुनाह माँ के साथ जिना करने का नहीं जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है, जो सूद का माल लेता है और दूसरे को मुनाफा देता है। रिज़्क के कम होने और रिज़्क को खत्म करने की असल वजह सूद है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक बार मैंने एक नया मकान खरीदना चाहता था और मैं उस मकान की तलाश में था कि शराबी मेरे पास आया और कहने लगा, हजरत, फलां मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत है, आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फलां मकान खरीद लें, मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया भी बन जाऊंगा और उस मकान में कोई ऐब भी नहीं। हजरत शेख सादी फरमाने लगे, ए नदान बंदे, इससे बड़ा और ऐब क्या हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए, क्योंकि तू तो सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं। यही तो सबसे बड़ा ऐब है कि वो मकान लेने से तू मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी भी ना खरीदूं। हजरत शेख सादी फरमाया कि तेरे मरने के बाद उस मकान की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ लूंगा। नंबर 2, हजरत सैयदना अली ने फरमाया कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह कि तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्जाम लगाओ या तोहमत बांधो। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती है, वो नमाज अदा करती हैं, बापर्दा रहती हैं और मुत्तकी हैं। जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी जात की, मैं उस वक्त तक उन लोगों को माफ नहीं करूंगा जब तक वो नेक औरतें उनको माफ ना करें जिन पर उन्होंने तोहमत बांधी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करती, इसी तरह अल्लाह पाक अपने नेक को बंदों के खिलाफ कोई लफ्ज सुनना पसंद नहीं करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, या ईसा, मेरे शोहर 30 साल पहले फौत हो चुके हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हर रोज मेरा शोहर मेरे ख्वाब में आता है और मेरे ख्वाब में आके मुझे कहता है कि मेरी कब्र पर आकर मेरी कब्र को खोद कर देखो। हर रोज मेरे ख्वाब में आके यही कहता है कि एक बार मेरी कब्र पर खोदो और मेरा चेहरा तो देखो। ए ईसा, मैं बहुत ही दूर से चलकर ये मसला आपके पास ले आई हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ, मैं भी आपके साथ आपके शोहर की कब्र खोदने के लिए चाहता हूँ। वो दोनों उस कब्रिस्तान पहुंचे जहाँ उस बुढ़िया के शोहर की कब्र थी। कब्रिस्तान में जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तेरे शोहर की कब्र कौन सी है? बूढ़ी औरत ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, या ईसा, वो कब्र है। हजरत ईसा ने कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से रोकर दुआ की। दुआ करने के बाद हजरत ईसा ने फरमाया, ए कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उस कब्र से एक ऐसा इंसान उठ खड़ा हुआ जिसे देखकर बुढ़िया ने जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई। वो खड़े होने वाला इंसान का जिस्म तो इंसान ही था, पर उसका चेहरा मसक कर दिया गया था। जब थोड़ी देर के बाद उस औरत को होश आया तो हजरत ईसा ने उस जिंदा होने वाले इंसान से दरियाफ्त किया, तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि जिस काम के बदले तुझको इतनी बड़ी सजा का सामना करना पड़ा? उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया था जिस वजह से मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। हजरत ईसा ने पूछा, कौन सा गुनाह? कौन सा ऐसा गुनाह था कि जिससे ये तेरा हाल हुआ? उस कब्र से खड़े होने वाले इंसान ने कहा, मैं नेक और परहेजगार औरतों पर तोहमत लगाकर उनका इस्तेमाल किया करता था, जिसकी वजह से मुझे सजा भुगतना पड़ी। रोज़े महशर भी मैं उन लोगों के साथ ही उठाया जाऊंगा जिनके चेहरे मसक शुदा होंगे। नंबर 3, हजरत सैयदना मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह ताला को किसी का शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ।
شرک مت کرو۔ روز محشر ہر گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے گناہ چاہے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیزوں سے بھی زیادہ ہوں، اگر اللہ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملے گی، کافر لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے۔ کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا ہے کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دینا۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر اور مرتد ہوتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمارا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ پاک رزق چھین لیتا ہے۔